माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। आप जानते हैं सब्सटेंसेस जिनकी रेजिस्टेंस बहुत कम होता है और कंडक्टेंस बहुत अधिक होता है, यानी चालकता ज़्यादा होती है, वो सब्सटेंस होते हैं कंडक्टर यानी कि चालक, और जिनकी कंडक्टेंस काफ़ी कम होती है और रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, यानी प्रतिरोध अधिक होता है और चालकता कम होती है, ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं इंसुलेटर या चालक। और ऐसे सब्सटेंस जिनका कंडक्टेंस यानी कि चालकता कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की होती है, ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। सॉलिड्स में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी इन सॉलिड्स। ठोसों में ऊर्जा बैंड सिद्धांत के माध्यम से हम सॉलिड्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, उनके विद्युत गुणों की व्याख्या कर सकते हैं। सॉलिड्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, जो एटम है, एटम्स आर अटैच्ड and arranged in a definite sequence. They are tightly closed, tightly packed. वो एक दूसरे के साथ इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं कि वो टाइटली पैक्ड होते हैं इन सॉलिड। एटम्स में आप जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं एटम में और उनमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सॉलिड की एनर्जी बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग इन एन सॉलिड लोअर एनर्जी लेवल्स, जो लोअर एनर्जी लेवल्स होते हैं जैसे 1s 2s 2p आर फिल्ड कंप्लीटली, यह पूरी तरह भरे हुए होते हैं, जबकि हायर एनर्जी लेवल जैसे 3s 3p 4s आर कंप्लीटली एम्प्टी, ये पूर्णतः खाली होते हैं। तो यहां पे देखिए एनर्जी लेवल्स का डायग्राम बनाया है मैंने, और ये एनर्जी बैंड्स हैं। ये 1s 2s 2p 3s 3p 4s, ये एनर्जी लेवल इंक्रीज हो रहा है अपवर्ड ऊपर की तरफ, और ये 1s एनर्जी बैंड है, ये 2s एनर्जी बैंड है, ये 2p एनर्जी बैंड है, और ये 3s एनर्जी बैंड है। इसी तरह ये 3p और ये 4s एनर्जी बैंड है। ये कंप्लीटली एम्प्टी हैं, 3s 3p और 4s कंप्लीटली एम्प्टी हैं, जबकि 1s 2s और 2p ये कंप्लीटली फिल्ड है, यानी फुल फिल्ड है। मान लीजिएगा कि एक एटम है और इस प्रकार के सॉलिड्स में ये सेम काइंड ऑफ एटम अरेंज हैं, तो सारे एटम्स एक जैसे ही होंगे और एक प्रकार के एटम ये टाइटली पैक्ड होंगे। अब इसमें जो फुल फिल्ड हायर एनर्जी लेवल का बैंड होता है, फुल फिल्ड हायर एनर्जी लेवल का बैंड होता है, उसे हम कहते हैं वैलेंसी बैंड। उसको हम क्या कहते हैं? संयोजकता बैंड। ये फुल फील्ड एनर्जी बैंड है, इसमें हायर एनर्जी लेवल का फुल फील्ड एनर्जी बैंड ये है 2p। तो यहां पे जो 2p है ये बैलेंसी बैंड है, जिसे आप क्या कहते हो? संयोजकता बैंड। EV से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और जो एम्प्टी बैंड होते हैं उनमें लोएस्ट एनर्जी किसकी होगी? देखिएगा 3s की होगी। किसकी होगी? 3s की। तो लोएस्ट एम्प्टी एनर्जी बैंड को हम कहते हैं कंडक्शन बैंड।
इसको हम कहते हैं चालन बैंड, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ईसी। वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड में जो एनर्जी डिफरेंसेस होते हैं, इस एनर्जी डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं ईजी। ईजी का मतलब होता है एनर्जी गैप। ठीक है। अब जो ट्रू कंडक्टर्स होते हैं, मेटल्स आर ट्रू कंडक्टर, इनमें एनर्जी बैंड्स किस प्रकार से अरेंज होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, इसमें दो प्रकार की व्यवस्थाएं मेटल्स में हो सकती हैं। देखिएगा, सपोज करिएगा लाइक लिखा है सोडियम एंड पोटेशियम। कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जिनका जो आउटर मोस्ट सबसेल है, आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल है, न तो वह कंप्लीटली फुलफिल्ड होता है और ना ही वह कंप्लीटली एम्प्टी होता है, ना तो वह पूर्णतः भरा है और ना ही वह पूर्णतः खाली है। तो यहां पे ईसी यानी कि कंडक्शन बैंड और ईवी यानी कि वैलेंसी बैंड, दोनों में जो एनर्जी का गैप है वो जीरो होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर, 0 डिग्री केल्विन पर। तो जो इनकम्प्लीट एनर्जी सेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वही जो है कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड दोनों का काम करता है और उसमें एनर्जी गैप 0 होता है। जबकि कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जैसे लाइक मैग्नीशियम और कैल्शियम। अब इसमें जो वैलेंसी बैंड है वो कंप्लीटली फिल्ड है और जो कंडक्शन बैंड है वो कंप्लीटली एम्प्टी होता है। लेकिन जब ये मेटल्स अरेंज होते हैं तो ये बैंड ओवरलैप्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ओवरलैप, एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये तो आ गया आपका कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड आपका नीचे तक आ रहा है, यहां से यहां तक, यहां से लेके और यहां तक। और वैलेंसी बैंड जो है, बैंड यहां से लेके कहां तक गया? यहां तक। यहां से स्टार्ट है और यहां तक रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम वैलेंसी बैंड, और यहां से लेके और यहां तक हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम कंडक्शन बैंड को। तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया आप देख रहे हैं बीच में, ये ओवरलैप्ड एरिया है। ये क्या है? ओवरलैप्ड एरिया है। तो ऐसी कंडीशन में जो एनर्जी का गैप है ऑलरेडी 0 हो गया, उनके बीच में कोई एनर्जी गैप रह ही नहीं जाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन हैं वो थोड़े से ही तापीय उत्तेजन से हायर एनर्जी लेवल में फ्लोट करने लगते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगती है। अब इसके विपरीत आप देखिए इंसुलेटर्स में, इंसुलेटर्स में क्या होता है? जो अचालक है उसमें क्या होता है? ये जो कंडक्शन बैंड है और जो आपका वैलेंसी बैंड है, वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड में जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज्यादा होता है। इट इज ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। 0 डिग्री केल्विन पे ये जो डिफरेंस है ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा होता है। ये कंडक्शन बैंड और ये वैलेंसी बैंड किसी भी कंडीशन में एट रूम टेम्परेचर नियर अबाउट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, किसी भी प्रकार के तापीय उत्तेजन से, थर्मल एक्साइटिंग से कोई भी ऐसी कंडीशन क्रिएट नहीं होती है कि जो संयोजकता बैंड है, जो वैलेंसी बैंड है, उसके इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी गैप को जंप कर जाएं और जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएं। तो ये पहुंच ही नहीं पाते किसी भी तापीय उत्तेजन के माध्यम से, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है और जो सब्सटेंस है वो क्या रहता है? इंसुलेटर रहता है और अचालक रहता है। ठीक है। अब अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर्स की, तो सेमीकंडक्टर्स में को आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें, जिसे आप कहते हैं निज या नैज अर्धचालक, जो प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं,
जो प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं, उन प्योर सेमीकंडक्टर्स को हम क्या कहते हैं? नैज अर्धचालक या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दीज आर इम्प्योरिटी फ्री, इसमें किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटी नहीं होती है। आप एग्जांपल दे सकते हैं सिलिकॉन, आप एग्जांपल दे सकते हैं जर्मेनियम। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम्स आर प्योर सेमीकंडक्टर एंड these are also intrinsic semiconductor। सेमीकंडक्टर्स में जो एनर्जी गैप है वो थोड़ा कम हो जाता है। कैसे? यहां पे जो कंप्लीटली एम्प्टी, जिसे आप क्या कहते हो? कंडक्शन बैंड, और फुल फिल्ड, जिसे आप क्या कहते हो? वैलेंसी बैंड। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड में जो एनर्जी गैप है वो कम हो जाता है, और लगभग कम कितना होता है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। एनर्जी गैप कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड के जो एनर्जी गैप है वो कितना कम हो जाता है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम हो जाता है 0 डिग्री केल्विन पे। ठीक है भाई। रूम टेम्परेचर, जब टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो ये जो एनर्जी गैप है ये डिक्रीज हो जाता है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है एनर्जी गैप इज डिक्रीज बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंसी बैंड। जब रूम टेम्परेचर पर हम लेके जाते हैं सेमीकंडक्टर्स को, तो जो वैलेंसी बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी गैप को जंप करके कहां पहुंच जाते हैं? कंडक्शन बैंड में। ये इलेक्ट्रॉन यहां पे प्रेजेंट है, फुल फील्ड है, यहां पे ये एम्प्टी है। लेकिन जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो तापीय उत्तेजन के माध्यम से जो वैलेंसी बैंड है उसके ये इलेक्ट्रॉन्स कहां पहुंच जाते हैं? कंडक्शन बैंड में। और वैलेंसी बैंड में जहां जहां इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वहां पे क्या बन जाता है? होल। ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इससे हायर एनर्जी लेवल ये सब फ्री होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूवेबल होते हैं, फ्री होते हैं, ये फ्रीली मूव कर सकते हैं, होल फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो ड्यू टू वेरिएबल मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, दीज सब्सटेंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल देखिएगा, मैं बता रहा हूं आपको सिलिकॉन का जो एनर्जी गैप है 0 केल्विन पे वो होता है 1.2, लेकिन यही अगर टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो एनर्जी गैप और कम हो जाता है। कितना हो जाता है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां पे इस कंडीशन में जर्मेनियम को भी आप देख सकते हैं, यहां एनर्जी गैप है 0 केल्विन पे 0.78 और रूम टेम्परेचर पे है 0.72। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे ही एनर्जी गैप कम होता है और वैलेंसी बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बॉन्ड में पहुंच जाते हैं और कंडक्शन बॉन्ड में पहुंच के वहां से वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं। ठीक है। इस प्रकार से हम एनर्जी बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग सॉलिड में जो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस है, विद्युत का जो संचालन है, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। ओके, थैंक यू।